नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम संधि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि हिंदी में सभी बच्चे यही कहते हैं कि सब कुछ तो सब चैप्टर सही है, किंतु जो है संधि में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम इस चैप्टर के बाद से सारे डाउट को ख़त्म करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरी तरह अंत तक देखें, जिससे कि सारे डाउट संधि से ख़त्म हो सके। संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है दो शब्दों का जोड़। जैसे कदापि अगर कर दें तो कदा धन अप जोड़ देंगे तो कदाप हो जाएगा, तो ए संधि हो गया। तो संधि को हम देखते हैं तीन तरह के होते हैं संधि: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये तीनों संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्वर संधि। स्वर संधि मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। स्वर संधि में 2 स्वरों को जोड़ा जाता है। ठीक, तो इसको हम विस्तृत रूप से देखते हैं। जो संधि चैप्टर है बेसिकली यह टेक्निकल पॉइंट है। ठीक, तो इसको हम देखते हैं। इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं, वैसे याद हो जाएगा आप सबको। जो हमारे स्वर होते हैं उसको यहाँ पर लिख देते हैं, उसी से हम सीखेंगे आगे। अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, फिर ए, आए, ओ, अंक, ओ, औ, अंक, आह। ठीक, तो ये जो स्वर है इसी स्वर से लेकर जो है पूरी जो है स्वर संधि की गणना की गई है। तो इसको हम देखते हैं विस्तृत रूप से। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि उठाएंगे। दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है? दीर्घ संधि में कहा गया ह्रास्व या दीर्घ। ह्रास्व मतलब होता है जो छोटी है, जैसे छोटा आ हो, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, ये जो है ह्रास्व होते हैं। दीर्घ मतलब होता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो इसको दीर्घ कहते हैं। तो दीर्घ संधि का ये परिभाषा है: ह्रास्व या दीर्घ के बाद छोटा आए या बड़ा आए, या छोटी ई या बड़ा ई आए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, तो वह जो है दीर्घ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो जैसे आ है, अब प्लस आ कर दें तो ए जो है बड़ा आ हो जाएगा, और छोटी ई प्लस छोटी ई कर दें तो बड़ी ई हो जाएगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ कर दें, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ करें तो बड़ा ऊ हो जाता है। तो यही कह रहा है। तो इस तरह से जो संधि निर्माण होगा हम उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब हम इसको विस्तृत रूप से देखेंगे, जिससे कि आने वाले पेपर में हमारा एक भी गलती ना रहे। तो चलिए चलते हैं। इसमें जो कंडीशन है हर कंडीशन को देखेंगे और उसका जो है एक उदाहरण लेंगे। पहला कह रहा है आ और बड़ा आ के बाद जो आएगा वो बड़ा आ हो जाएगा। छोटा आ प्लस छोटा आ, अभी जो है ये दीर्घ संधि हम देख रहे हैं। छोटा आ प्लस छोटा आ जोड़ देंगे तो बड़ा आ हो जाएगा। इसका एक उदाहरण अगर देखें, धर्मार्थ। धर्मार्थ धर्मार्थ का हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है धर्म प्लस अर्थ। धर्म प्लस अर्थ। जो धर्म है, धर्म के लास्ट में जो स्वर है वो है छोटा आ है, और अर्थ का पहला शब्द है आ। तो छोटा आ और बड़ा छोटा आ को जोड़ देंगे तो बड़ा आ हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम जोड़ देंगे तो धर्म धन अर्थ इज इक्वल टू हो जाएगा धर्मार्थ। धर्मार्थ में जो माँ पे लगा है ये बड़ा आ है। बड़ा आ क्यों है? क्योंकि 2 स्वरों छोटा आ जोड़ने के बाद बड़ा आ हो जा रहा है। तो पहला ये हो गया कंसेप्ट। अब दूसरा हम देख लेते हैं। छोटा आ प्लस बड़ा आ,
तो इसको जोड़ने पे बड़ा आ आएगा, बड़ा आएगा। तो इसका एक उदाहरण अगर हम मान लें तो जैसे कुशासन होता है, कुशासन, कुशासन का हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका हो जाएगा कुश धन शासन, कुश धन शासन। अब स में अगर स का हम संधि विच्छेद करते हैं तो इस तरह लिखा जाएगा, स प्लस आ और ए भी लिखा जाएगा, स इसको आ, इसका पहला अक्षर जो है आ हो जाएगा। तो इस तरह मेन चीज़ हमको छोटा आ और ये बड़ा, यहाँ बड़ा आ लगा है, शासन में बड़ा आ है और कुश में छोटा आ है। अब इस तरह हम देख लेते हैं, छोटा आ और बड़ा आ जोड़ के बड़ा आ जा रहा है। तो कुशासन में कुश धन शासन हो जाएगा कुशासन, और कुशासन में यहाँ देख सकते हैं आप बड़ा आ लगा है। तो इस तरह से दूसरा कंडीशन हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं फिर इसके बाद कहा जाता है, एक उदाहरण लेते हैं पहले, और एक कंडीशन ये भी बनता है, बड़ा आ प्लस छोटा आ इज इक्वल टू बड़ा आ, ये हो गया। अब इसको हम इसका एक उदाहरण लेकर समझते हैं, जैसे कदापि हो गया, कदापि, कदापि का होगा संधि विच्छेद कदा धन अपि, कदापि का संधि विच्छेद हो गया कदा धन अपि। कदा में जो है यहाँ पे देखेंगे बड़ा आ है और अपि में छोटा आ दिख रहा है। बड़ा आ और छोटा आ को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा बड़ा आ। तो कदा में बड़ा आ, अपि में छोटा आ, और दोनों को जोड़ दे रहे हैं, बड़ा आ हो जा रहा है। इस तरह से कदा धन अपि इज इक्वल टू हो जाएगा कदापि। ये हो गया थर्ड नंबर का हमारा। आगे देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं सबसे पहले विद्यालय का। विद्यालय, दीर्घ संधि में एक दूसरा कंसेप्ट है, यदि बड़ा आ प्लस बड़ा आ को जोड़ दें तो आ जाएगा बड़ा आ। तो विद्यालय का हम संधि विच्छेद सबसे पहले कर लेते हैं, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। विद्या में जो है लास्ट में जो है बड़ा आ है और आलय में भी सबसे पहले बड़ा आ है। अब दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं तो बड़ा आ जा रहा है। तो इस प्रकार से बड़ा आ प्लस बड़ा आ इज इक्वल टू हो जाएगा बड़ा आ। तो विद्या धन आलय इज इक्वल टू हो जाएगा विद्यालय। इसी तरह से और भी उदाहरण हैं, जैसे कि ई छोटा ई प्लस छोटा ई इज इक्वल टू बड़ा ई हो जाता है। तो इसका एक उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे रविंद्र होता है, रविंद्र, रविंद्र का हम संधि विच्छेद करते हैं रवि धन इंद्र। अब देख सकते हैं जो रवि है इसमें छोटा ई है और इंद्र में भी छोटा ई है। तो छोटा ई और छोटा ई जोड़ कर हो जाएगा बड़ा ई, बड़ा ई हो जा रहा है। तो रवि धन इंद्र होगा रविंद्र, तो बड़ी ई हो जा रहा है। इस तरह से हो जाएगा। और आगे भी देख लेते हैं हम उदाहरण। अब गिरीश देख लेते हैं। गिरीश, यहाँ पे जो है एक गिरीश है, इसका हो जाएगा गिरी धन ईश। गिरी में जो है छोटा ई है यहाँ पे और ईश में जो है बड़ी ई है। तो छोटा ई प्लस बड़ा ई हो जोड़कर हो जाएगा बड़ा ई। तो छोटा ई प्लस बड़ी ई जोड़ के बड़ी ई हो जा रहा है। तो गिरी, गिरी में छोटा ई और ईश में बड़ा ई है, तो इसको जोड़ के बन जाएगा गिरीश। आगे देख लेते हैं इसी तरह नदीश में। नदीश, नदीश में नदी धन ईश। नदी में बड़ी ई है प्लस ईश में
बड़ी ई है, तो बड़ी ई प्लस बड़ी ई हो जाएगा बड़ी ई। इस तरह से नदी जो है धन ईस इक्वल टू हो जाएगा नदीस। इस तरह से दीर्घ संधि हमने पूरा देखा। अब आपके लिए है ए भानुदय, वधुसय, भुर्जा और पितृण, ये सब जो है आप संधि विच्छेद इसका कीजिए और कमेंट में बताइए कि इसका किस प्रकार से होगा। आगे देखते हैं अब गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा ये है, गुण संधि में कहा गया है छोटा आ या बड़ा आ के बाद यदि छोटा ई या बड़ा ई आता है तो जोड़ने के बाद ए हो जाता है। छोटा आ बड़ा आ के बाद यदि छोटी ई या बड़ी ई आता है तो ए हो जाता है, या फिर छोटा आ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ और छोटा ऊ आने के बाद ओ हो जाता है। और एक और कंडीशन है, 3 कंडीशन है इसमें टोटल। छोटा आ या बड़ा आ के बाद री आता है तो अर हो जाता है। इसमें देखें सबसे पहले अभी आ चल रहा था, बड़ा आ ए चल रहा था, छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ चल रहा था। अब गुण संधि में कह रहा है कि आ और बड़ा आ के बाद यदि छोटा ई और बड़ी ई आता है तो मिलकर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। और यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो मिलके ओ हो जाएंगे। तो इस तरह से गुण संधि है। गुण संधि में 3 कंडीशन होंगे। फर्स्ट है छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या फिर छोटी ई या बड़ी ई आता है तो ए हो जाएगा। आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा। छोटा आ या बड़ा आ के बाद री आएगा तो अर हो जाएगा। इसका उदाहरण ये सब है, इंद्र है, सुरेश है, महेंद्र है, रमेश है, सूर्योदय है, नवड़ा है, महोत्सव है और महोत्सवी है, देवर्षि है, महर्षि है, ये सब है। इसको हम हल देख लेते हैं एक एक करके संधि विच्छेद करके पूरा। ये दीर्घ संधि तो हो गया है। चलिए देखते हैं नरेंद्र। नरेंद्र है, यही है नरेंद्र। अब नरेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे 2 पार्ट में हो जाएगा। नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। नर में छोटा आ है और इंद्र में छोटा ई है। छोटा आ और छोटी ई मिल के जो है हो जाएंगे ए। जब ए हो जाएंगे यानी कि इस दोनों के स्थान पे ए हमारा आएगा, ए आ जाएगा। ए का निशान इस तरह है, तो नर और आ और ई जोड़ने के बाद ए आ रहा है तो इसका मात्रा ए लगा देंगे और इंद्र लिख देंगे द्र। तो इस तरह हमारा होगा नरेंद्र। अब अगला उदाहरण देख लेते हैं सुरेश का। सुरेश का देख लेते हैं। सुरेश, सुरेश का होता है संधि विच्छेद सुर धन ईस। सुर धन ईस हो जाता है। तो सुर में छोटा आ है और ईस में जो है बड़ा ई हो रहा है। तो एक कंडीशन दिया गया था, छोटा आ और बड़ी ई मिलकर जो है ए हो जाते हैं। तो ए अब यहाँ पे हम लगा देते हैं ए। तो सुर पे जो है सुर पूरा रहेगा। इसके बाद आ और ई मिलके ए हो जाएंगे तो ए हो जाएगा सुरेश। और इसमें से जो कठिन शब्द 1-2 हम देख लेते हैं। अब आगे है जैसे कि सूर्योदय को देख लेते हैं। सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्योदय का हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका हो जाएगा सूर्य धन उदय। सूर्य धन उदय हो जाएगा। सूर्य में लास्ट में है आ है, उदय में पहला अक्षर है उ, तो आ और उ मिल के क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। अभी बताया गया था ओ हो जाएंगे। तो सूर्य धन उदय को जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा सूर्योदय, सूर्योदय। अगला देख लेते हैं इस तरह से। और जो इसमें बचा है जैसे कि महेंद्र बचा है, इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए
और एक है महौर्मी को देख लेते हैं। महौर्मी का महा धन उर्मी, इसके संधि विच्छेद होता है महाधन उर्मी, और इसमें महा में जो है बड़ा आ रहा है और उर्मी में बड़ा ऊ आ रहा है। तो बड़ा आ बड़ा ऊ मिलकर क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। तो इसको जोड़ लेते हैं, ए हो जाएगा हमारा महौर्मी, महौर्मी। और इसी तरह आगे देख लेते हैं देवर्ष का, देवर्ष इसका देख लेते हैं। इसका हो जाएगा देवधन ऋषि, संधि विच्छेद इसका करेंगे देवधन ऋषि। तो व में आ जा रहा है आ, इधर है री। अब कहा गया है परिभाषा में आ और री अगर आए तो उसका हो जाएगा अर हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो देवधन ऋषि को कर देंगे, इसका हो जाएगा देवर्षि, देवर्षि। यदि आपको इसको पसंद आता रहा है तो लाइक करें हमारे चैनल को। और महर्षि, और महर्षि का देख लेते हैं। महर्षि का होगा महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। महाधन ऋषि का हम संधि विच्छेद में महा में आ जा रहा है बड़ा आ, और री में आ जा रहा है, री तो है ही है हमारा स्वर, तो बड़ा आ और री मिलके हो जा रहा है और अब इसको जोड़ देंगे तो महाधन ऋषि हो जाएगा, यानी कि महर्षि हो जाएगा। इस तरह से महोत्सव बचा है, इसको आप बताइए, और नवोड़ा बचा है तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस तरह से हमारा गुण संधि समाप्त हुआ। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं जो है वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि की परिभाषा क्या है आगे हम देखते हैं। वृद्धि संधि में कहा गया है यदि आ या बड़ा आ के बाद ए या आय आएगा तो उसका हो जाएगा अय। छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या आय आएगा तो उसका हो जाएगा अय। और क्या कहा गया है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या फिर अव आएगा तो उसका हो जाएगा अव, तो उसका हो जाएगा अव। इसमें देखते हैं, इसमें अभी तक यहाँ तक हो गया पूरा। अब कह रहा है आ या बड़ा आ के बाद यदि ए आए या फिर आय आए तो उसका आय हो जाता है। और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या अव आए तो उसके स्थान पे अ हो जाएगा। इसका उदाहरण अब देख लेते हैं हम। जैसे कि एकैक दिया है, एकैक का हम करते हैं संधि विच्छेद, तो एक धन एक आ गया। अब एकैक का हम देख लेते हैं क्या है, कैसे। एक में लास्ट में है आ है स्वर संधि, स्वर है, और इसमें जो है ए है स्वर, तो आ और ए मिलके हमारा जो हो रहा है अय हो रहा है। तो एक और एक जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा अकैक, कैक, अय का मात्रा हो रहा है तो अकैक हो गया। इसी तरह सदैव देख लेते हैं हम। सदा धन एव, सदैव। अब इसमें जो है सदा में बड़ा आ रहा है और इसमें ए आ रहा है, बड़ा आ प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा अय। तो इस तरह से सदा धन एव इक्वल टू हो जाएगा सदैव। इसी तरह हम परम औसत को देख लेते हैं यहाँ पे। इसका हो जाएगा परम धन औसत, परम धन औसत हो जाएगा। परम औसत में जो परम में हमारा स्वर है आ है, प्लस औसत में अव है हमारा आ, और जो है औ अगर जोड़ देंगे हम तो हो जाएगा औ, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आ जाए तो उसको जोड़ के हो जाएगा औ। तो यहाँ पे आ रहा है और औ आ रहा है तो इसको जोड़ के औ हो जा रहा है। तो परम धन औसत को जोड़ देंगे परमौध मौसद हो जाएगा, परमौसद हो जाएगा।
और इसी तरह हम देख लेते हैं महोदार्य, इसका हो जाएगा संधि विच्छेद महा धन औदार्य, औदार्य औदार्य हो जाएगा, महाधन औदार्य हो जाएगा। महा में है हमारा बड़ा आ प्लस औदार्य में है औ, आ बड़ा आ प्लस औ इक्वल टू हो जाएगा बड़ा आ औ हो जाएगा, बड़ा आ प्लस औ इक्वल टू औ हो जाएगा। तो महाधन औदार्य में जोड़ देंगे तो इसका महोदार्य हो जाएगा, महोदार्य हो जाएगा। इस तरह से वृद्धि संधि हमने कंप्लीट किया है। अब आगे देख लेते हैं यड़ संधि। यड़ संधि की परिभाषा क्या है? यड़ संधि में कहा गया है छोटा ई या फिर बड़ा ई के बाद यदि असमान स्वर आए। असमान का अर्थ ये हुआ जैसे कि ई और बड़ी ई लिखा है, इसके अलावा जो भी स्वर होंगे हमारा वो आ जाते हैं तो उसके स्थान पे या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या हो जाएगा उसके स्थान पे। और अगला है छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद असमान स्वर आते हैं तो उसके स्थान पे वाह हो जाता है। इसी तरह यदि री के बाद असमान स्वर आते हैं तो क्या हो जाएगा? रा हो जाएगा, रा। तो इसका उदाहरण अब हम देखते हैं। जैसे कि यद्यप दिया है, यद्यप का हम संधि विच्छेद करेंगे, यदि धन अपि हो जाएगा, यदि धन अपि। यदि धन अपि का हम देखते हैं, यदि में है हमारा जो है छोटी ई प्लस अपि में है छोटा आ। तो कह रहा है पहला वाला नियम इसमें फल हो रहा है, छोटा ई या बड़ा ई के बाद असमान स्वर आ रहा है। तो यह देख लीजिए छोटा ई है, असमान स्वर आ रहा है तो इसको अब जोड़ देंगे हम, या हो जा रहा है, या। तो द और या को जोड़ देंगे आपस में, जब लिंक करेंगे तो द्या हो जाएगा, द्या हो जाएगा। अब इस तरह हम जोड़ लेते हैं यदि धन अपि का तो हो जाएगा हमारा यद्यपि। ये क्लियर हो गया। अब इसी तरह अगर हम स्वच्छ का देख लेते हैं, स्वच्छ का इसका होता है सुधन अच्छ, सुधन अच्छ होता है। सु में जो हमारा छोटा ऊ है प्लस अच्छ में आ है हमारा, तो जो सेकंड वाला नियम फॉलो कर रहा है, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ के बाद असमान स्वर आएगा तो वह हो जाएगा। ठीक, तो छोटा ऊ और प्लस बड़ा छोटा आ रहा हो तो इसके स्थान पे हमारा वह हो जा रहा है। ठीक, तो अब देख लेते हैं। और सा और धन ए वाला जोड़ लेंगे, सुधन अच्छ को जोड़ लेंगे तो वह आ जाएगा इसके बीच में, यहाँ पे वह आ जा रहा है तो ए हो जाएगा हमारा स्वच्छ। अब आगे भी देख लेते हैं स्वच्छ। मातृच्छा, मातृच्छा का यहाँ देखते हैं हम, मातृ धन इच्छा। यहाँ पे मातृ में यहाँ री है और यहाँ पे बड़ी ई है, असमान स्वर आ रहा है। अब इसमें क्या कर रहा है, यदि री के साथ असमान स्वर आएंगे तो वो हो जाएगा र हो जाएगा, र। तो इस तरह से जोड़ देंगे, मातृ धन इच्छा हो जाएगा हमारा मातृच्छा, मातृच्छा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और स्वागत का इसी तरह देख लेते हैं, स्वागत को हो जाएगा सुधन आगत, सुधन आगत। सु में हमारा जो है छोटा ऊ है, इसके साथ जो है बड़ा आ रहा है तो ऊ और बड़ा आ जोड़ के हो जाएगा हमारा, क्या हो जा रहा है, ऊ धन असमान स्वर आएगा तो वह हो जा रहा है, वह हो जा रहा है। अब इस तरह सुधन आगत को जोड़ लेंगे तो स्वागत हो जाएगा। यड़ संधि का इसमें हम पहले देख लेते हैं। कर रहा है अभी आ तक पूरा हो गया है, आ वाला पूरा फॉर्मेट हो गया। अब ई और बड़ी ई की बात आ रहा है तो कह रहा है कि जो है छोटी ई या बड़े ई के बाद असमान स्वर, इसके दोनों के अलावा इसमें से चाहे जो आ जाए तो उसका जो है या हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है ऊ और बड़ा ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उसका वाह हो जा रहा है। और इसके बाद कह रहा है री आ रहा है तो री के बाद असमान स्वर आए तो उसका र हो जा रहा है। इस तरह से हमने जो है यड़ संधि को पूरी तरह देख लिया है।
अब देखते हैं एक हमारा बचा है स्वर संधि में अयाद संधि। अयाद संधि की परिभाषा कहता है कि यदि यहाँ तक हो गया, री तक पूरी तरह हमने देख लिया, अब अयाद संधि बचा है। अयाद संधि में ए हम देखेंगे, ए देखेंगे, ओ और औ देखेंगे, ठीक। तो अब देखते हैं अयाद संधि की परिभाषा कहता है यदि ए या ए, ओ और औ के बाद असमान स्वर आए तो ए का ए हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, औ का आ हो जाएगा। समझ रहे हैं? अभी तक पूरा हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक हम चलेंगे, इसकी दूरी तय करनी है हमें। तो पहले हम देख लेते हैं उदाहरण के साथ। जैसे कि नयन है, यहाँ देख लेते हैं नयन। नयन का संधि विच्छेद होगा नय धन अन, ठीक। न में हो गया हमारा ए हो जा रहा है, ए हो जा रहा है, तो यहाँ से आ जा रहा है ए हमारा, और असमान स्वर आ जा रहा है, तो इसका हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आय हो जाएगा। नहीं, इसका न नहीं होगा, ने होगा, इसका ने धन अन, तो ये होगा आय हो जाएगा, आय। अब जो है यदि हम ना में, जैसे ये ना है, यहाँ आधा ना है, इसमें आ जोड़ेंगे तो ये जो हमारा पूरा ना हो जा रहा है। तो इस तरह से ने धन अन में जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा नयन। अब इसी तरह आगे भी देखते हैं। नायक, नायक का करेंगे हम, नायक का हो जाएगा नय धन अक, नय धन अक। अब नय धन में ए हो रहा हमारा, प्लस आ हो रहा है छोटा आ, तो इसको जोड़ देंगे, ए क्या हो जाएगा हमारा या आ धन या आय हो जाएगा। तो इसका हम जोड़ेंगे नय धन अक को हो जाएगा नायक। इसी तरह हम देखते हैं पवन। पवन का हो जाएगा पै धन अन, पे धन अन हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा पवन में ए वाला फॉर्मेट हो जाएगा, ए धन, इसके साथ असमान स्वर आ रहा है, इसका सॉरी, इसका एक बार फिर से देख लेते हैं हम। जो पवन है इसका संधि विच्छेद होता है पोधन अन, पोधन अन होता है, तो इसका ओ हो जा रहा है और प्लस आ। तो इसके साथ कह रहे हैं अगर असमान स्वर आ रहा है ओ के बाद तो ए हमारा हो जाएगा औ। इस तरह से पोधन और अन को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा पवन। और इसी तरह देखते हैं पावन जो है, पावन, पवन और पावन में समान दिख रहा है कुछ, तो पवन को हो जाएगा पौ धन अन। अब पौ में हमारा अ है और इसके साथ छोटा आ रहा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा आओ, क्या होगा आ हो जा रहा है, तो पौ धन अन इक्वल टू हो जाएगा पावन। इस तरह से हमने जो है अयाद संधि को देखा और पूरी तरह से हमारा जो है स्वर संधि कंप्लीट हो गया। अब इसको जो है हम क्वेश्चन में आप हल करेंगे तो ये पूरी तरह से हल हो जाएगा स्वर संधि। मेन रूप से संधि में जो है स्वर संधि मेन ही होता है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे जो इसके आगे है विसर्ग संधि, व्यंजन संधि है, उसको देखेंगे। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार।